हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। नीट्स के एग्जाम आने वाले हैं कुछ ही महीनों में। ठीक है, तो जमकर तैयारी करिए। मैं जहाँ तक होऊंगा आप लोगों का हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, आखिर एग्ज़ाम आप लोगों को देना है। ठीक है, तो अभी तो कोई उसका इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही होगा हम आपको एक एक कर कर बताते रहेंगे। ठीक है, तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे चुका था। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारे कुछ दे चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो हम नहीं दिए हैं। ठीक है, तो उस पार्ट्स को देंगे, जैसे कि फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया को देंगे। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, अब वहां पर देते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। चलिए आइए स्टडी करते हैं फीमेल एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। देखिए एक्चुअली हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इसमें बात क्या है कि वो सारे के सारे जेनेटेलियल पार्ट्स जो हम लोग अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं वो कहलाते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया के लिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो फिगर में सबसे पहले एक लेडी बनाते हैं, एक लेडी जो कि लाइन डाउन है ना। चलिए देखें, सबसे पहले यहाँ पर ये ठीक है, उसके बाद यहां से ऐसे है ना, ये एक्सटर्नल जेनेट सॉरी ये ऐसे एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में सबसे पहले बात होती है कि यहाँ पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं। ठीक है, ये हेयर्स होते हैं। देखिए हेयर्स है ना, ये हेयर्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मॉम प्यूस, मॉम्स प्यूबिस, प्यूबिस। ठीक है, देखिए मॉम प्यूबिस करते हैं क्या, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हेयर्स। हेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, वहीं पर उगते हैं जहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट में एडिपोज टिश्यू होते हैं। एडिपोज टिश्यू मींस क्या, फैट्स वाले टिश्यू। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होते हैं, फैट्स रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर ये हेयर्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि एक इस तरह से लाइनिंग होते हैं, एक इस तरह से लाइनिंग होते हैं ये। ठीक है, ये इस तरह से लाइनिंग होते हैं, इसमें भी हेयर्स रहते हैं, इसमें भी हेयर्स रहते हैं। ये तो ये एक्सटर्नल, तो ये हो गया। ठीक है, मॉम्स प्यूबिस हो गए। लेपोनिया माइनोरा, इसको हम लोग कहेंगे लेपोनिया माई मेजोरा। ठीक है, देखिए लेपोनिया माइजोरा जो होते हैं वो दो पेयर ऑफ लाइंस होते हैं, दो पेयर ऑफ स्किन होते हैं। ठीक है, एक होता है बाहर वाला और एक होता है ये। तो ये एक होता है इनर इनर लेपोनियर, ये हो गए आउटर आउटर लेबोनिया मेजोरा। ठीक है, और ये हो गए इनर इनर लेबोरिया माइजोरा मेजोरा। ठीक है, ये तो इनर मेजोरा ये भी क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू के बने रहते हैं, जो क्या करता है बाहर से हम लोगों को दिखाई देता है। उसी तरह से इसके ऊपर भी हेयर्स ग्रो होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये, अब यहां से ये इस तरह से, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, ये यहां से ऐसे, ये लिप्स, ये माइनोरा, ये लेबोनिया मीन्स होता है क्या, लिप्स। जैसे लिप्स कैसे, ये एक लिप्स है और ये एक लिप्स, दोनों बंद होते हैं तो यहाँ मिलते हैं। उसी तरह से ये, तो ये हो गए, ये हो गए
ये आपका हो गया ये, ठीक है, लेबोनिया माइनोरा, ठीक है, ये हो गया क्या, लेबोनिया माइनोरा, ठीक है। इसके भी दो पार्ट्स, इसके भी दो लेयर होते हैं, एक इनर वाले होते हैं और एक आउटर वाले, तो इसको कहेंगे इनर, इनर लेबोनिया, लेबोनिया माइनोरा, ठीक है, और इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, ठीक है, आउटर, सॉरी ये आउटर है, ये आउटर है, सॉरी आउटर, और ये इनर, इनर लेबोनिया माइनोरा, ठीक है, ये लेबोनिया माइनोरा। तो ये भी, ये क्या करते हैं देखो, ये लेबोनिया मेजोरा, ठीक है, लेबोनिया मेजोरा जो है, ठीक है, लेबोनिया मेजोरा जो है वो क्या करता है, पूरी तरह से कवर किए रहता है लेबोनिया माइनोरा को, ठीक है, ताकि लेबोनिया माइनोरा में, याद रखिए लेबोनिया माइनोरा में किसी तरह का कोई हेयर, पब्लिक हेयर नहीं होता है, वो एकदम सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं, जो इनसाइड होते हैं, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पर एक होते हैं आपका ये होते हैं क्या, जेनाइटल ओपनिंग, इसको क्या कहते हैं, जेनाइटल ओपनिंग, जेनाइटल ओपनिंग, ठीक है, ये जेनाइटल ओपनिंग होता है वेजिना, जेनाइटल ओपनिंग मतलब कौन सा, वेजिना, ठीक है, ये हो गए वेजिनल ओपनिंग, वेजिनल ओपनिंग या जेनाइटल ओपनिंग दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है, ये जेनाइटल ओपनिंग, और ये वाला जो देख रहे हैं ना इस तरह से, ठीक है, ये ब्लैक कलर से कवरिंग, ठीक है, ब्लैक से नहीं, इसको ये, ठीक है, ये यहां पर मैं बना देता हूं ये, ठीक है, ये रेड कलर के जो है ना, वो रेड कलर के जो है वो क्या है, आपका हाइमेन है, ठीक है, ये क्या है आपका हाइमेन, देखिए इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आता है, इस तरह का रहता है, ठीक है, जहां पर कि मेजोरा, मेजोरा लेबोना मेजोरा और लेबिना माइनोरा जो है वो मीट करते हैं ना, उसी पॉइंट पर एक अच्छा ये छोटा सा रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लिटोरिया, क्लिटोरिया, ठीक है, ये क्या करते हैं, क्लिटोरिया जो होते हैं वो आधा कवर होते हैं, ठीक है, ये पूरे नहीं, ये इससे, ये माइनोरा से ये कवर रहते हैं यहाँ तक, ठीक है, ये लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा से कवर रहते हैं, लेकिन हाफ दिखाई देता है क्लिटोरिया और हाफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। क्लिटोरिया जो होता है वो क्या होता है, एक्साइटमेंट इरेक्टाइल, जिस तरह से मेल में 3 बंडल थे ना, कॉर्पोरा, कॉरेनमोजा, ठीक है, और वो उसी तरह से कॉर्पोरा, इसमें भी कॉर्पोरा ही नाम रहता है, ठीक है, ये कॉर्पोरा कॉबरनोजा है ना, तो मेल में जो नाम है ना कॉर्पोरा कॉबरनोजा, उसी तरह यहाँ क्लाइटोरिया में भी कॉर्पोरा कॉबरनोजा नाम के होते हैं, जो कि इरेक्टाइल है, जो कि हेल्प करते हैं एक्साइटमेंट में, ठीक है, ये तो ये क्लिटोरिया में रहते हैं, क्लिटोरिया में कवर रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वेजाइनल ओपनिंग होता है ना, तो वेजाइनल ओपनिंग के कवर जो होते हैं उनके पास वेजाइनल ओपनिंग में एक पतला सा थीन लेयर होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या, हाइमेन कहते हैं, ठीक है, ये हाइमेन जो होता है वो काफी थीन लेयर के होते हैं, माइक्रो साइज के होते हैं, माइक्रो साइज के, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर थीन होते हैं, ठीक है, ये तो ये काफी थीन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जब इंटरकोर्स करते हैं ना, तो इंटरकोर्स करते समय ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है, और जिसके कारण ब्लीडिंग होता है। लेकिन हम लोग क्या है हमारे कंट्री के लोग क्या सोचते हैं कि फर्स्ट इंटरकोर्स होते हैं ना, तो उस समय ये टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोग कहते हैं क्या कि ये। लेकिन आजकल तो क्या है कि लड़कियां लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करती है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फंक्शन करती है, खास करके स्पोर्ट्स वाले, एथलेटिक्स हो गए, रनिंग करने वाले हो गए, या जिम्नास्टिक हो गए, जो जिमिंग करते हैं वो, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये
ऑलरेडी पहले भी मतलब इंगेज हो चुके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आजकल फिजिकल हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक समय था कि हम लोग जब पता करते थे कि किसी लड़की का रेप हुआ है या नहीं, तो वो पता करने के लिए हम लोग फ्रक्टोज ढूंढते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समय चेंज हुआ, फ्रक्टोज भी खत्म हो गया, है ना। तो ये इस तरह से होते हैं, ओके। चलो, तो यहाँ पर ह्यूमन हाइमेन ये ब्रेक हो जाते हैं, ये नॉर्मली भी ब्रेक हो जाता है, इससे इसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो इसी तरह से यहाँ पर बनेंगे लेबोरिया माइनोरा। बाकी सारे के सारे ये रहते हैं। देखिए ये जो रहते हैं ना लेबोरिया माइनोरा, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में एडिपोज टिश्यू कंटेन करके रखते हैं ताकि आसानी से प्रोटेक्शन दिया जा सके, ठीक है। प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो ये बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर ये तो ये फीमेल जेनेटेरिया हो गया, ठीक है, ओके। चलिए ये हो गया तो क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटेरिया में मेमोरी ग्लैंड्स भी आ जाते हैं, है ना। चलिए एक्सटर्नल जेनेटेरिया, अब देखो एक्सटर्नल जेनेटेरिया में क्या होता है, पहले एक है आपका एक्सटर्नल जेनेटेरिया में मेमोरी ग्लैंड, MEMARY मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेरिया में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक मेमोरी ग्लैंड placed on thoracic region, ठीक है। it is composed of adipose tissue, ठीक है। adipose tissue यानी कि फैटी टिश्यू, ठीक है, क्लियर। तो ये होते हैं, और ये मतलब मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। फर्क यही है कि मेल में वेल डेवलप्ड होते हैं, सॉरी फीमेल में वेल डेवलप्ड होते हैं और मेल में बिल्कुल डेवलप्ड नहीं होते जब तक कि कोई बीमारी ना हो। एक मेल में भी फीमेल जैसे एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्नाइकोमेस्टिया, ठीक है। ये ग्नाइकोमेस्टिया, ठीक है। जब तक ग्नाइकोमेस्टिया ना हो जाए तब तक ये बीमारी फीमेल में मेल में नहीं होती है, ठीक है। गाइकोमेस्टिया में होते हैं क्या, यही चीज़ों से डेवलप होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फीमेल ब्रेस्ट, ठीक है। फीमेल ब्रेस्ट में अब देखते हैं, अगर ये इस तरह से ये देखा जाए, ठीक है। तो ये देखा जाए तो पहले सबसे पहले ये क्या है, मोडिफाइड एडिपोज टिश्यू सबसे ऊपर रहता है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रंटल देख रहे हैं, ठीक है, फ्रंटल लोब से। मोडिफाइड एडिपोज टिश्यू जिसको हम लोग कहते हैं क्या, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। मोडिफाइड एडिपोज टिश्यू के होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एरियोला, इसके अंदर फिर ये किस तरह से होते हैं, इसको कहते हैं एरियोला। फिर उसके बाद ये इस तरह से, इसको कहते हैं क्या, निप्पल, इसको क्या कहते हैं, निप्पल कहते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है। क्या कहते हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये चार पार्ट हो गए हैं जो कि फ्रंट से दिखते हैं, बाहर से दिखते हैं, ठीक है। ये बाहर से दिखने वाले हैं जो कि ब्रेस्ट में हम लोगों को दिखाई देता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होते हैं कि आपको क्वेश्चन नीट में बन सकता है, ठीक है, कि which part of the external genitalia in female is present in also male, ठीक है। तो याद रखिएगा निप्पल और एरियोला ये दोनों मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, ठीक है। फर्क क्या है, सीबेसियस ग्लैंड और
स्वेट ग्लैंड, ये दोनों जो होते हैं वो मेल में नहीं होते हैं, क्योंकि ये बने होते हैं किसी के एडिपोज टिश्यू के, जिसके कारण ये डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर नीट का क्वेश्चन भी बनाते चल रहे हैं हम लोग, ताकि आसानी से नीट क्लियर हो सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आइए, इसका हम लोग अब थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसे होता है, देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में ये, चलिए इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए ऐसे अगर हम लोग देखें, ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो भी है तुम्हारा है ना, रफ बन गया है ये। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले होते हैं क्या, इसके ऊपर जो होते हैं, इसके ऊपर, ठीक है, ये एडिपोज टिश्यू के लेयर होते हैं, एडिपोज टिश्यू, टिश्यू के, देखिए कोई भी फीमेल का ब्रेस्ट जो होता है वो डेवलप करता है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एडिपोज टिश्यू। जितने ज्यादा एडिपोज टिश्यू रहेंगे उतना ही बड़ा साइज उनका होगा। ठीक है, ये एडिपोज टिश्यू होते हैं, और एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, एक होते हैं मेमोरी लॉब्यूल, ठीक है, मेमोरी लॉब, यहाँ पर इस तरह से मेमोरी लॉब होते हैं, इसको कहते हैं क्या, मेमोरी लोब। ठीक है, देखिए मेमोरी लोब जो होते हैं ना वो ब्रेस्ट के इनसाइड पार्ट में होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं 15 से 20 यानी कि जनरली 15 to 20 होते हैं मेमोरी लोब, जो एक ब्रेस्ट में, हमारे पास पेयर ऑफ ब्रेस्ट है। ठीक है, तो एक ब्रेस्ट में 15 से 20 आपका मेमोरी लोब होते हैं। ठीक है, 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। अब इस मेमोरी लोब में, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे बने रहते हैं ग्रुप्स, इस तरह से ग्रुप्स बने रहते हैं। ये ग्रुप्स बने रहते हैं। ठीक है, इस ग्रुप्स को कहते हैं क्या, इस ग्रुप्स को कहते हैं एल्व्यूली, एल्व्यूली। ठीक है, और ये एल्व्यूली जो होते हैं, ठीक है, एल्व्यूली, ठीक है, ये हेल्प करते हैं किस चीज में, याद रखिएगा, मिल्क, फीमेल में मिल्क जो होते हैं वो प्रोडक्शन का काम करता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होते हैं मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जबकि मिल्क सकिंग जो होता है वो करवाता है ऑक्सीटोसिन में। वो सिर्फ ऑक्सीटोसिन से पंपिंग करता है ना बच्चा, तब वो मिल्क सिक्रीट होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर नहीं होता, मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोलैक्टिन। ठीक है, और याद रखें यहाँ पर एक और होते हैं हार्मोन्स जो काम करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ पर फंक्शन करता है। तो इससे क्या होते हैं, छोटे छोटे लेयर्स निकलते हैं, इससे छोटे छोटे लेयर्स निकलते हैं, इसको ये, और फिर यहाँ से ये फिर बड़ा सा बन जाता है। ठीक है, तो इसको, तो ये हो गया आपका, है ना, ये बने होते हैं। ठीक है, ये आपका बना रहता है किस चीज से, ये बना रहता है, इसको कहते हैं कॉमन डक्ट, कॉमन डक्ट। ये क्या करते हैं, यहाँ से ये कॉमन डक्ट जो है वो लेकर आते हैं मिल्क, यहाँ मिल्क लेकर आते हैं, ये इस तरह से मिल्क लेकर आते हैं, और फिर यहाँ से उल्टा हो गया, यहाँ से इस तरह से, ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, चैम्बर बना देते हैं, यहाँ से इस तरह से चैम्बर बना देते हैं, यहाँ से भी आएंगे और यहाँ से भी आएंगे, ये इस तरह से चैम्बर बनाकर यहाँ से ऐसे मिल्क का सकिंग करवाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका मेमोरी ग्लैंड। मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए और अच्छे से वॉच करिए, मैं आपको कल आपको दूंगा, ठीक है, बहुत कुछ दूंगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।